हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम हमारी क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो का हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 का जो तीसरा प्रश्न है वो आप सभी के सामने है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि सरल कीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये इतने सारे व्यंजक हैं, इनको हमें सरल करके सिंप्लीफाई करके लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये व्यंजक है, एक ये व्यंजक है। इन दोनों को हमें यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर प्लस में क्या है 25 है। मतलब कि समान पदों को समान पदों के साथ जोड़ घटाव करके हमें इनको इस प्रकार से एक आंसर इनका निकालना है। मतलब कि इनको एक तरह से सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। जैसे कि इनका अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या क्या पद आएंगे, उनको फिर जोड़ना है, घटाना है, ठीक है। मतलब कि समान पदों को समान पदों के साथ जोड़ देंगे और फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि इनको सिंप्लीफाई हम कर देंगे, सिंपल कर देंगे, वही हमें यहाँ पे करना है। लेकिन इसके 4 ही पॉइंट नहीं है, इसके 4 और भी पॉइंट है, उनको हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट में हमें क्या करना है कि हमारा यहाँ पे एक तो ये व्यंजक है x² - 5, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ये है, ठीक है। और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है x + 5 से, प्लस में क्या 25 है, ठीक है। ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, तो पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे क्या है, द्विपदी है। मतलब कि इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। मतलब कि ये क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। ये भी एक द्विपदी है। तो अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास अगर कोई द्विपदी हो, दो द्विपदी हो, ठीक है, जैसे कि मैंने ये मान लिया, अगर हमें इनका मल्टीप्लाई करना है तो इसमें दो द्विपदी हैं, ठीक है, पहला ये दूसरा ये। तो पहले द्विपदी का पहला पद है जो कि आगे वाले द्विपदी के दोनों पदों के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे कि आप इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसी एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दो द्विपदी हैं, ठीक है। तो पहले द्विपदी का जो पहला पद है उसका आगे वाले द्विपदी के दोनों पदों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि इस x² का इन दोनों के साथ, x² का इन दोनों के साथ, मतलब कि x + 5 से। अब हमारे पास क्या माइनस है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब पहले द्विपदी का दूसरा पद है उसका भी आगे वाले दोनों पदों के साथ क्या होगा, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में क्या है 25 हमारे पास चल ही रहा है, बस हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या है, x² है, इसको हमें x + 5 ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इस x² का इस x के साथ भी होगा और 5 के साथ भी होगा। इसका मल्टीप्लाई ये कैसे होता है, ये होता है वितरण नियम के अकॉर्डिंग। वितरण नियम क्या होता है, जिसकी हमारे पास ये आप मान लीजिए कोई 3 संख्याएं हैं, तो वितरण नियम क्या कहता है कि पहले a का होगा b के साथ, ठीक है, और प्लस यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब इस a का c के साथ भी होगा। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे होती है। मतलब कि बाहर हमारे पास जो पद है उसका अंदर वाले दोनों के साथ यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 3 होते तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है, इस प्रकार से है। अब x² का x के साथ करेंगे तो x की कितनी आ जाएगी, x की पावर आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। इसका भी रूल होता है हमारे पास, अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर a है और उसकी पावर अगर m है, और वही नॉन जीरो रेशनल नंबर a और उसकी पावर डिफरेंट हो, या फिर क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकती है। पावर क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स का इस प्रकार से ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे n है, ठीक है। मतलब कि इनका पावर्स का इस प्रकार से ऐड हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, पावर यहाँ पे 2 है, पावर यहाँ पे 1 है, तो पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इस x² का 5 के साथ करेंगे तो मतलब कि 5x² हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 5 का x के साथ तो 5x, माइनस 5 का प्लस 5 के साथ तो आंसर आएगा माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ हमारे पास होगी। अब प्लस में क्या 25 है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, बिल्कुल ये आंसर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्लस का 25 है और माइनस का 25 है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कि आंसर क्या बच जाएगा, x³ + 5x² माइनस में 5x, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, आंसर बच जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आंसर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था। हमें कहा क्या गया है सवाल में कि सरल कीजिए, इसे हमें इस प्रकार से सिंप्लीफाई करके लिखना है। मतलब कि समान पदों को समान पद हमारे पास अगर कोई है तो उनको जोड़ घटाव करके इस प्रकार से सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। तो पहले पॉइंट का आंसर तुम्हारे पास यही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें बस दो ये छोटे छोटे रूल है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करते हैं
दूसरे पॉइंट की। इन सभी में हमें यही काम करना है कि इनको सिंपलीफाई करके इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या है, टी प्लस एस स्क्वेयर। दूसरा पॉइंट ये है, सॉरी दूसरा पॉइंट ये है, वो तो तीसरा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस 5। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है बी की क्यूब प्लस 3 से। ये दोनों द्विपदी हैं, ठीक है। ये एक द्विपदी है, ये एक द्विपदी है, प्लस में 5। ये तो पहले पॉइंट की तरह ही है। पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पद का इन दोनों के साथ होगा, मतलब कि ए स्क्वायर का मैंने इस आगे वाले द्विपदी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ प्लस। अब इस 5 का इन दोनों के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3, और प्लस में क्या है 5 है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। अब इस ए स्क्वायर का बी क्यूब के साथ, तो ए स्क्वायर बी की क्यूब यहाँ पे आ जाएगी। अब इस ए स्क्वायर का 3 के साथ, यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस 3 ए स्क्वायर। ये टर्म भी प्लस किया, ये टर्म भी प्लस किया। अगर ये माइनस की होती तो यहाँ पे नहीं साइन माइनस का आता, अगर दोनों माइनस की होती तो यहाँ पे साइन क्या था, प्लस का आता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस 5 का बी क्यूब के साथ, तो 5 बी क्यूब, 5 का 3 के साथ, तो 5 3 जा 15, प्लस में क्या है 5 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई समान पद है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, इनको हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। और आगे हमारे पास क्या है, ए क्यूब ए की स्क्वायर बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b की क्यूब, और इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। हमें इनको सिंपलीफाई करना था, तो मैंने इनको इस प्रकार से, इनका पहले इन द्विपदी का द्विपदी से मल्टीप्लाई करके, और इस प्रकार से यहाँ पे इनको सिंपलीफाई करके इस प्रकार से यहाँ पे इनको लिख दिया, ठीक है। सिंपल सरल करने का मतलब क्या है कि अगर इनका इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने पर कोई समान पद आ रहा है, ठीक है, तो उनको इस प्रकार से जोड़ घटाव करके हमें यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। समान पदों को हम समान पदों के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ करते हैं और घटाव करते हैं। समान पद कौन से होते हैं, जैसे कि वे पद जिनमें क्या हो, बीजीय गुणनखंड क्या हो, समान हो। जैसे कि 5a, इसके समान पद कौन सा हो जाएगा, -8a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। आगे इसका गुणांक जैसे कि 5 है, यहाँ पे -8 है, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे वेरिएबल देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ये क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 8z और यहाँ पे हो जाएगा 7z, ये भी क्या समान पद है। और असमान पद जिसमें बीजीय गुणनखंड अलग अलग हों, जैसे कि 8yz और 9ab, ठीक है। यहाँ पे तो yz है, यहाँ पे ab है, तो अलग अलग हो जाएंगे ये पद, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो में अच्छे समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब आ गया है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमें क्या पूछा गया है, टी प्लस एस स्क्वेयर। तीसरा पॉइंट है अब टी प्लस एस स्क्वेयर और टी स्क्वेयर माइनस एस, ये बस इतना ही सवाल है। तो इस पद का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, द्विपदी का द्विपदी के साथ, कि जो पहला द्विपदी है उसका पहला पद है, उसका आगे वाले द्विपदी के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर पहले द्विपदी का जो दूसरा पद है उसका भी आगे वाले द्विपदी के साथ इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ में ले लेंगे। तो टी का टी स्क्वायर के साथ मतलब कि टी की क्यूब, टी का एस के साथ मतलब कि टी एस। यहाँ पे एस क्या है, ये क्या टर्म क्या है, माइनस क्या है, तो मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया माइनस का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस अब एस स्क्वायर का करना है टी स्क्वायर के साथ, तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर। अब एस स्क्वायर का करना है माइनस एस के साथ, तो ये टर्म माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस की स्क्वायर है, यहाँ पे एस की पावर 1 है, मतलब कि एस की पावर यहाँ पे आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। ये नियम यूज़ में ले लेंगे हम घात और घातांक का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई समान पद है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो टी की क्यूब है, टी की क्यूब वाला तो कोई और पद है ही नहीं, एस की क्यूब वाला भी कोई पद नहीं है, टी एस वाला भी कोई पद नहीं है, एस स्क्वायर टी स्क्वायर वाला भी कोई पद नहीं है, मतलब कि इसको हम यहाँ तक ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे पॉइंट की ओर, ठीक है। इसके 8 पॉइंट हैं वैसे आपके सामने, यहाँ पे तो 4 ही लिखे हुए हैं, 4 मैं वीडियो में आगे करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसके 8 पॉइंट है, जिनमें से हमने 3 कर लिए हैं, और अब हमारे पास क्या है, इसका चौथा पॉइंट है, ठीक है। चौथे पॉइंट में हमें क्या दिया गया है,
ए प्लस बी, चौथा पॉइंट थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो ये भी द्विपदी है, ये भी द्विपदी है, इसको पहले की तरह ही जैसे कि पहले के सवालों में हम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस ए का इन दोनों के साथ करेंगे तो पहले इस ए का होगा सी के साथ तो ए सी, फिर ए का होगा डी के साथ तो माइनस का ए डी, क्योंकि ये टर्म क्या है माइनस किया। मैंने इस पद को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब बारी इसकी आ गई, अब बी को सी माइनस डी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का सी के साथ किया बी सी, बी का माइनस डी के साथ तो मतलब कि साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का और बी डी आ जाएगा, ठीक है, माइनस का बी डी आ जाएगा प्लस। अब इस वाले पद का इन दोनों के साथ होगा तो पहले ए का कर लेते हैं सी के साथ मतलब कि ए सी, फिर ए का कर लेते हैं डी के साथ मतलब कि ए डी। अब माइनस बी का कर लेते हैं सी के साथ, क्योंकि इस पद का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस का, ये प्लस का, मतलब कि साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पे आ जाएगा अब माइनस का, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, मतलब कि माइनस का बी सी। अब माइनस के बी का हमें मल्टीप्लाई करना है डी से तो माइनस का बी डी आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म माइनस किया। मैं इस माइनस बी का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैंने माइनस बी का सी के साथ किया, फिर मैंने माइनस बी का डी के साथ किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पद भी हमारे पास कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब इसकी बारी प्लस में क्या है, टू का एक ए सी के साथ करेंगे, टू ए सी, यहाँ पे वितरण नियम स्पष्ट है हमारे पास यूज में आ रहा है, ठीक है। अब टू का करेंगे बी डी के साथ तो प्लस के टू बी डी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समान पद देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, ठीक है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, मतलब कि प्लस के टू ए सी और प्लस के टू ए सी ये रहे हमारे पास, मतलब कि प्लस के फोर ए सी तुम्हारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको और इसको जोड़ लिया है, ठीक है, क्योंकि इनमें ये क्या समान पद है, ये यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे भी ऐसी है। अब ऐसी वाला यहाँ पे कोई पद बचा नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर ए सी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो ए डी है, यहाँ पे प्लस का ए डी है, ये माइनस का, तो ये तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे भी बी सी है, ये माइनस का ये प्लस का, तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का बी डी, यहाँ पे माइनस का बी डी, मतलब कि माइनस के टू बी डी और प्लस में हमारे पास बच गया टू बी डी, ठीक है। ये टू बी डी हमारे पास यहाँ पे बच गया, ठीक है। सभी पदों को हल कर लिया। अब ये भी कट जाएंगे, ये प्लस का टू बी डी है, ये माइनस का टू बी डी है, मतलब कि ये भी कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या बच जाएगा, फोर ए सी। ये क्या है, चौथा पॉइंट है, इसमें हमने इन पदों को इस प्रकार से सॉल्व करके लिखा तो सभी पद क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बस क्या बच गया, फोर ए सी इकलौता ही हमारे पास यहाँ पे बच गया, क्योंकि सारे पद तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो मतलब कि सभी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास फाइनल आंसर क्या बच गया, फोर ए सी, ठीक है। तो इसके 4 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे के 4 पॉइंटों की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 3 के लास्ट 4 पॉइंटों को हल करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये 4 पॉइंट है और इसमें 5वां पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। 5वें पॉइंट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसे हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, ठीक है, हमें सवाल में दिया गया है। तो पहले इस x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि x मल्टीप्लाई 2x प्लस में y। अब इस y का इन दोनों के साथ होगा तो 2x प्लस में y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्लस है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब इस x का भी इन दोनों के साथ होगा तो x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से। अब इस 2y का भी आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2y का भी होगा x माइनस वाई से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे वितरण नियम का यूज़ कर लेते हैं। x का पहले होगा किसके साथ, 2x के साथ, मतलब कि 2x की यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर। अब इस x का हुआ y के साथ, मतलब कि xy। हम यहाँ पे वितरण नियम यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। इस पद का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, y का करना है 2x के साथ, मतलब कि 2xy। y का करना है y के साथ, मतलब कि y की स्क्वायर। अब प्लस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। x का करना है x के साथ तो x की स्क्वायर। x का करना है माइनस y के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का xy, क्योंकि ये टर्म क्या है, एक टर्म हमारे पास क्या है, माइनस किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2y का x के साथ तो 2yx, 2y का माइनस y के साथ मतलब कि माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई समान पद है या नहीं है, ठीक है। फिर इनको हल करके यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स वाई ये रहा, एक्स वाई ये रहा, कितने हो गए, 3xy हो गए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा, 3x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, मतलब कि 3x स्क्वायर।
एक्स वाई ये रहा, एक्स वाई ये रहा, लेकिन एक एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे माइनस का भी है और एक हमारे पास क्या है वाई एक्स है। चाहे तो यहाँ पे वाई एक्स हो चाहे यहाँ पे एक्स वाई हो, एक ही बात होती है, ठीक है। मतलब कि ये सारे क्या समान पद हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों क्या समान पद हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे है 2xy, यहाँ पे है 2xy, मतलब कि 4xy, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस ये तो कैंसिल हो ही रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा 4xy बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का काम हो गया, एक्स वाई वाले पदों का काम हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे बचता है वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस का 2y स्क्वायर। तो इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस की हमारे पास वैल्यू क्या ज़्यादा है, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो मतलब कि माइनस के वाई स्क्वायर, ये इनका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इनको क्या किया सरल किया, ठीक है। जैसे द्विपदी था और यहाँ पे भी द्विपदी था, तो मैंने इसको इस प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके छठे पॉइंट की ओर, ठीक है। तो छठे पॉइंट की ओर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। ये हमारे पास छठा पॉइंट है, ठीक है। तो इस पद का इन सभी के साथ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी है ये तो क्या द्विपदी है, ये क्या त्रिपदी है, इसमें कितने पद हैं 3 पद हैं, तो आपको बढ़ाना नहीं है। अब इस पद का इन तीनों के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो पहले x का करने वाला हूँ मैं एक्स स्क्वायर के साथ और x की क्यूब। अब इस x का करने वाला हूँ मैं माइनस एक्स वाई के साथ, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इस x का करने वाला हूँ वाई स्क्वायर के साथ, तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म क्या है प्लस किया। इस पद का इस सभी के साथ मल्टीप्लाई। अब इसकी ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं सभी के साथ। तो अब करने वाला है y का एक्स स्क्वायर के साथ, तो मतलब कि वाई एक्स स्क्वायर। अब इस y का करेंगे माइनस एक्स वाई के साथ, मतलब कि माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इस y का करेंगे प्लस के वाई स्क्वायर के साथ, तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगी y की क्यूब आ जाएगी। एक y ये रहा, 2 ये रहे, मतलब कि y की क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समान पद कोई है या नहीं है, ठीक है। तो समान पद यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, ये तो प्लस, ये तो माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बच गया एक्स की क्यूब और प्लस में क्या है वाई की क्यूब, बस इतना हमारे पास यहाँ पे बचा है। यही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी पद तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं। ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, इस प्रकार से सारे पद क्या हो गए कैंसिल हो गए, और ये इतना ही आंसर हमारे पास यहाँ पे बचा है, ठीक है। इसे ही तो कहते हैं सरल करके लिखो, मतलब कि समान पदों को समान पदों के साथ जोड़ और घटाव करके हमें यहाँ पे इस प्रकार से आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 6th पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट की ओर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 7th पॉइंट की ओर। तो उसमें भी हमें यही करना है, इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लेकिन 7th पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो क्या है पॉइंटों में है, वो क्या है दशमलव में है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो आपको बढ़ाना नहीं है, इसको भी हम यहाँ पे आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक आसानी इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिए। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनका हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इस पद का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 1.5x का 1.5x के साथ हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे पॉइंट है नहीं, ठीक है। हमें एक बार के लिए मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, मतलब कि 15x का 15x के साथ करेंगे, तो 15 का 15 से किया 225 और x का x के साथ किया तो x की स्क्वायर। अब आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएँ हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, मतलब ये हुआ कि आंसर में पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 2 संख्याएं होनी चाहिए। मतलब कि हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि अब पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं बच रही है 1 और 2 संख्याएं तो बच रही है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब इस 1.5x का 4y के साथ करेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है नहीं, ठीक है। 15 का 4 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 60, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। अब हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, मतलब कि आंसर में पॉइंट के बाद एक संख्या होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद एक संख्या ही तो है 0, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1.5x का 3 के साथ करेंगे, तो मतलब कि 45x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक संख्या, तो हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या बचनी चाहिए आंसर में। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद एक ही संख्या है 4.5x, ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका काम हो गया। अब इस वाले पद का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -4y का 1.5x के साथ मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉइंट है नहीं, 15 का 4 से किया 60, ठीक है। x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो xy, ठीक है। पॉइंट के बाद एक संख्या, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, अब भी पॉइंट के बाद एक संख्या ये है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4y का -4y का प्लस के 4y से, तो आंसर आएगा माइनस का 4 का 4 से किया 16, y का y से किया y की स्क्वायर। ये तो टर्म प्लस माइनस किया, ये प्लस किया, तो आंसर आएगा माइनस का, ठीक है। अब माइनस के 4y का 3 के साथ करेंगे, तो 4 3 जा हमारे पास होते हैं 12 और y, ठीक है। आंसर माइनस का आएगा क्योंकि टर्म ये क्या है, माइनस किया, ठीक है। तो सभी का मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। यहाँ पर ये दोनों पद क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ये दोनों व्यंजक कंप्लीट हो गए। आगे हमारे पास क्या है, माइनस में दे रखा है 4.5x और प्लस का है 12y, ठीक है। प्लस का हमारे पास यहाँ पे क्या है 12y है। बस अब इनको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, समान पद कोई है या नहीं है। तो ये रहा प्लस का 12y, ये रहा माइनस का 12y, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये रहा माइनस का 4.5x, ये रहा प्लस का 4.5x, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 6xy और माइनस का 6xy कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या बच गया यहाँ पे, एक तो ये टर्म बच गई और एक ये बच गया, ठीक है। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास होने वाला है 2.25x²। एक चीज़ ये और एक ये वाला पद, ठीक है। ये क्या है, माइनस का 16y², ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सवाल बड़ा देख के घबराना नहीं है, बस आपको इस प्रकार से सॉल्व करते चले जाना है और लास्ट में सभी समान पद कट के हमारे पास कट जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से छोटा आंसर हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। कई सवालों में समान पद होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन कई सवालों में कुछ भी कैंसिल नहीं होता, मतलब कि कोई भी समान पद नहीं होता। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आया था, ठीक है, उसमें कोई भी समान पद नहीं था, लेकिन कईयों में समान पद होते हैं तो उनको हमें इस प्रकार से हल करके यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो अब इस ए का इन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि ए का ए के साथ भी होगा, ए का बी के साथ भी होगा, ए का सी के साथ भी होगा। तो पहले ए का ए के साथ किया तो ए की स्क्वायर, ए का बी के साथ किया ए बी, ए का माइनस सी के साथ किया तो मतलब कि माइनस का ए सी, ठीक है। अब इस पद का भी प्रत्येक के साथ होगा, मतलब कि बी का ए के साथ किया बी ए, बी का बी के साथ किया बी की स्क्वायर, बी का माइनस सी के साथ किया तो मतलब कि माइनस बी सी, ठीक है। अभी सी का भी सभी के साथ होगा, सी का ए के साथ किया सी ए, सी का बी के साथ किया तो सी बी, सी का माइनस सी के साथ किया तो माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, समान पद कोई है या नहीं है, ठीक है। तो समान पद यहाँ पे ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, मतलब कि 2ab हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 2ab, और ये ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है ही प्लस में, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे ए सी है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये वाली नहीं, ये वाली, क्योंकि ये तो क्या प्लस का ऐसी है क्या माइनस का ऐसी, चाहे तो सी ए हो चाहे ऐसी हो, एक ही बात होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये रहा प्लस का बी सी, ये रहा माइनस का बी सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया, प्लस का बी स्क्वायर बच गया, ठीक है। और क्या बच गया, माइनस का सी स्क्वायर, बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे समान पद थे जो उनको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, जैसे कि प्लस के ए बी, ठीक है, ये रहा प्लस का ए बी तो मतलब कि 2ab, ये माइनस का ऐसी था और ये क्या था प्लस का ऐसी था, तो ये समान पद कई तो कैंसिल हो गए, मतलब कि समान पदों को हमने यहाँ पे हल करके इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्नावली 8.5 को हल करने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।